आज एक स्टूडेंट को पढ़ाते वक्त जब मैं उसको नॉर्मल माइनस करवाने को कर रही थी तो उसमें उसने 32 माइनस 4 28 लिखा, लेकिन जब मैंने उससे रिवर्स पूछा 4 माइनस 32 तो उसने वहां पे भी मुझे 28 बोला, क्योंकि उसका ये मानना था कि मैम ये जो माइनस का साइन है ना ये तो हमारा सब्ट्रैक्शन वाला माइनस है, ये माइनस 32 थोड़ी है। अगर ये माइनस 32 तो फिर इसका बीच में साइन क्या होगा। तो ये कंफ्यूजन आपको कभी भी ना हो तो प्लीज प्लस माइनस 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 प्लस ये रोट लर्निंग बंद कर दीजिए। अब आइए मेरे इस वीडियो में देखिए, आपको ये कंसेप्ट कभी भी नहीं भूलेगा। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इंटीजर्स के बारे में 3 इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रही हूँ। अगर आपने 3 इंपॉर्टेंट बातें याद रख ली तो ये आप रेशनल नंबर्स करें चाहे आगे जाके फ्रैक्शंस में माइनस प्लस करें, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सिर्फ आपको 3 बातें याद रखनी है। प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, ये सब रेक्टिफिकेशन रोट लर्निंग की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि हर एक नंबर के पास जो सिंबल होता है वो उसके लेफ्ट साइड में होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये 7 है तो ये 7 पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कैसे पता चलेगा? जब हम इसके यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखेंगे, ये अपने यहाँ पे साइन छुपा के रखता है, तो इसके पास कोई साइन नहीं है तो इट मीन्स ये किसमें है? प्लस में है। और ये जो प्लस है ये हमारा एडिशन वाला प्लस है, मतलब ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर है और ये हमारा नेगेटिव इंटीजर है और बीच में हो रहा है एडिशन। तो जब भी आपको प्लस दिखे और एक इंटीजर आपको दिखे पॉजिटिव और दूसरा इंटीजर दिखे आपको नेगेटिव, मतलब जब ऑपोजिट साइन हो, ऑपोजिट मतलब हमें उनकी फाइटिंग करानी है और फाइट करने पे हमेशा नुकसान ही होता है, तो इट मीन्स हम उनको हमेशा क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो 7 में से जब 2 जाएंगे तो सिर्फ क्या बचा हमारे पास? 5। अब 5 देखेगा दोनों की तरफ कि 7 बड़ा है या 2 बड़ा है। अब 7 बड़ा है और 7 के साइड साइन कौन सा है? प्लस का। अब वो चाहे आप आंसर में लगाएं या ना लगाएं एक ही बात है, तो यहाँ हमारा आंसर आ गया 5। अंडरस्टूड? क्योंकि कुछ बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं, मुझे पता है कुछ बच्चे कहेंगे मैम हम ऐसे कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस होता है तो हम 7 प्लस माइनस माइनस 2 कर लेंगे। ये बच्चे रफ में सॉल्व करते हैं और जब फिर साइन लगाने की बात तो बच्चे सोचते हैं कि यहाँ पे प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन, मेरा माइनस वाला माइनस है, ये 2 के साथ माइनस वाला साइन है। तो वो कंफ्यूजन से मैं आपको दूर कर रही हूँ कि जो हमारी ऑपरेशंस वाले प्लस माइनस है आप उनको इंटीजर्स के प्लस माइनस से अलग रखें। तो यहाँ पे मैंने ऑपरेशन वाला प्लस माना है, माना क्या है? गिवन है हमें, और अगर किसी नंबर के साथ कोई साइन गिवन नहीं है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव नंबर ही होता है। जैसे कि यहाँ हम देखते हैं, ये इसके देखिए लेफ्ट में माइनस है तो इसका मतलब ये नेगेटिव इंटीजर है, बीच में प्लस आ रहा है, अब इसके साथ यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसीलिए मैंने इसको ब्रैकेट में किया ताकि आपको दिखे कि ये हमारे क्या हो रहे हैं? इंटीजर्स प्लस हो रहे हैं। तो जब भी बीच में प्लस का साइन आए और 2 इंटीजर्स हमारे पास जो आए वो ऑपोजिट साइन में आए, जैसे कि ये माइनस में है तो दूसरा किस में है? ये प्लस में है, तो हमेशा उनको हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। तो 6 में से 3 गए 3, अब 3 देखेगा कि 6 और 3 में कौन बड़ा है? 6 बड़ा है और 6 का साइन कौन सा? माइनस का। तो फाइनली ये हमारा आंसर होगा। तो एक तरीके से तो आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। दूसरा वे मिलेगा आपको ऐसे, जैसे कि अब आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ 7 के लेफ्ट में कोई सिंबल नहीं है, यहाँ भी कोई सिंबल नहीं है, तो हम खुद लगाएंगे। जिसके पास सिंबल नहीं है और बीच में प्लस दिखना जरूरी है, तो बीच में प्लस अपना हमारा जो हमारा डिवीजन जो हम अपना ऑपरेशंस करते हैं वाला प्लस गिवन है हमें, तो यहाँ पे हम मानेंगे कि ये प्लस में है और ये भी प्लस में है। और मैंने क्या बताया? जब हमारे सेम साइन होंगे तो वो हमेशा जुड़ेंगे। आपको पता ही होगा कि सेम साइन चाहे माइनस क्यों चाहे प्लस क्यों, अगर उन्होंने देख लिया वाओ यू आर माई ब्रदर यू आर हियर, तो हम उनको जोड़ेंगे। तो 7 और 2 जुड़ के बन जाएंगे 9। अब 9 जब चेक करने जाएगा वो कहेगा अरे 7 2 तुम दोनों में से एक 7 बड़ा है लेकिन तुम्हारे प्लस का साइन, तुम्हारे तो दोनों के पास ही प्लस का साइन है, तो ऑटोमेटिकली हमें प्लस का साइन ही लगाना पड़ेगा। तो सेम साइन के चक्कर सीन में क्या होगा कि आपको प्लस बड़ा छोटा देखने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी, जिसमें आपके दोनों नंबर्स होंगे वही आपका आंसर में भी साथ में आ जाएगा। इंटरेस्टिंग? अब देखिए फिर बीच में प्लस हो रहा है और दोनों साइन कैसे हैं? चाहे माइनस के हैं लेकिन सेम ब्रदर्स हैं। ये प्लस हमारा एडिशन वाला और ये हमारा नेगेटिव इंटीजर, ये हमारा नेगेटिव इंटीजर, तो दोनों भाई भाई हो गए, माइनस और ये भी माइनस, तो दोनों क्या बोलेंगे? हम फिर से जुड़ जाएंगे क्योंकि प्लस हमें जुड़ने को बोल रहा है। तो 6 और 3 कितने होते हैं? 9, और साथ में साइन लगेगा माइनस का। अंडरस्टूड? अब यहाँ पे जो मैंने लिखा है चेंज ऑफ साइंस, वो क्यों लिखा है? देखिए इसमें सिर्फ हमें क्या करना है, क्योंकि हमें यहाँ दिखा कि ये नेगेटिव इंटीजर है, ये इसको ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा हल्का सा आपको अपना माइंड अच्छे से यूज करना होगा। इसमें ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो इस केस में हमें क्या करना है? हम इसी कंडीशन में वापस आएंगे, देखना आप। लेकिन सिर्फ हमें जब बीच में माइनस दिख गया, ऑपरेशन हो रहा है माइनस, दोनों इंटीजर है हमारे माइनस के, तो उनको हमें छेड़ने की रिक्वायरमेंट अभी नहीं है। -3 तो एज इट इज नीचे उतर जाएगा क्योंकि ये लेफ्ट में, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब माइनस ने बोला कि मेरे साथ जो मुझे दिख रहा है साइन वो अंदर भी माइनस का है, ठीक है, तो माइनस वाला हमेशा अपने आप को क्या करेगा?
प्लस में चेंज करेगा, बस ये याद कर लीजिए। और ये जब खुद प्लस में होगा तो इसको बहुत गुस्सा आएगा, तो ये आगे वाले को बोलेगा कि तुम्हें भी अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। अगर तुम माइनस में हो तो तुम प्लस में हो जाओ, और अगर तुम प्लस में हो तो तुम माइनस में हो जाओ। मैं तो हमेशा प्लस में ही जाऊंगा, क्योंकि माइनस को जब हम चेंज करते हैं ऑपोजिट उसका प्लस रिएक्शन आता है। तो उसने जब खुद को चेंज किया तो उसने आगे वाले इंटीजर को भी चेंज कर दिया, तो ये भी प्लस हो गया। अब ये कंडीशन हमारी कौन सी वाली आ गई, ये वाली कंडीशन आ गई, जिसमें अब प्लस बीच में दोबारा आ चुका है और ऑपोजिट सिंबल्स हैं, और इनको हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, फाइट करा देंगे। तो 1 आंसर आ गया हमारा, और बड़ा नंबर कौन है 3, तो -1 इज द आंसर। अब देखिए, अब कुछ बच्चे कहेंगे हम ऐसे कर लेते हैं कि -3 और माइनस माइनस प्लस होता है +2, फिर हम -1। मैम ऐसे भी तो इजीली कर सकते हैं, हमें रट जाता है डॉट लर्निंग। बट ये जब आपके क्वेश्चन आएंगे ना आगे बड़ी क्लास में जाके कि इसकी टर्म बताइए क्या है, तो जब आप इनको सॉल्व करके लिखेंगे और वो आपको बोलेंगे टर्म बताइए, तो यहाँ आप इसको +2 मानेंगे और यहाँ आप यहाँ पे -2 की माने, तो कौन सी टर्म हुई आपकी, टर्म तो हमारी -2 है। तो उसको चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये है। तो आप माइनस को सीधा प्लस में चेंज कीजिए, चेंज ऑफ साइंस इसीलिए मैंने लिखा है। जैसे ही वो प्लस में चेंज होगा तो हमें अपने आप सारे ये वाले फॉर्मूलाज याद आ जाएंगे और सारे यहाँ इंप्लीमेंट हो जाएंगे, और माइनस वाला अंदर वाले को भी चेंज करेगा। तो ये -1 आंसर आ गया। अब देखिए इसमें कैसे करेंगे, आगे वाला तो एज इट इज ऐसे उतर के आएगा नीचे। अब ये माइनस आगे वाले को देखेगा, ये बोलेगा अरे इसके पास तो कोई साइन ही नहीं है, जिसके पास कोई साइन है तो उसके पास कौन सा होता है, प्लस का साइन होता है। तो माइनस क्या बोलेगा कि मैं तो भाई प्लस की फैमिली में जाने के लिए तैयार हूं, अब तुम जो हो तुम ऑलरेडी प्लस में हो, इसलिए तुम प्लस में नहीं रहोगे, तुम क्या बन जाओगे, माइनस। अब फिर से वही ऑपरेशन आ गया, बीच में प्लस आ गया और 2 हमारे कैसे साइन आ गए, नेगेटिव। और जब सेम साइन आते हैं तो हम उनको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, 3 और 2 5, और माइनस का साइन लगेगा। फ्रेंड्स जैसे कि आपको ऐसे क्वेश्चन आता है, ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो पहले हमें ये एज्यूम करना है कि जो इसके लेफ्ट में है वो ही उस नंबर का साइन है, अंडरस्टूड। अब जैसे कि 125 के इधर कुछ नहीं है, तो पहले हम 125 को पॉजिटिव की फैमिली में भेजेंगे, कुछ भी नहीं मतलब उसके साथ पॉजिटिव का साइन है। अब 78 के लेफ्ट में कौन सा साइन है, माइनस का, तो वो अपने साथ माइनस को साइन को ले जाएगा। अब बीच में हमें कुछ भी नहीं दिख रहा, तो वहां हम प्लेस कर देंगे अपना प्लस, ताकि हमें वो वाले मेथड में जाना पड़ जाए जिसमें हमें सिंबल से प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि बीच में प्लस रहता है तो हमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने होते। अब ये +90 को अपने साथ ले जाएगा और फिर से हम बीच में क्या लगा देंगे, प्लस का साइन, अंडरस्टूड। फिर प्लस का साइन आएगा, ये इसके साथ चला जाएगा, तो -116। अब ये प्लस इसके साथ है और ये प्लस एक ब्रैकेट में चला जाएगा, बस। अब देखिए सब में प्लस है, मेन जो ऑपरेशन है वो सब में क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। अब हमें क्या ढूंढने हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो आइए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को ढूंढते हैं। ये बोलेगा मैं प्लस फैमिली का हूँ, मेरे प्लस फैमिली वाला कौन कौन इंटीजर है, मैं पॉजिटिव हूँ, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है। तो फटाफट हम क्या करेंगे, इन इंटीजर्स को एक ही फैमिली में लिख लेंगे, +125, +94 एंड देन +47। सेम सिंबल, हमें क्या करना होता है, उनको प्लस करना होता है। बीच में प्लस कॉन्टिनेशन में चल रहा है और माइनस की फैमिली में एक ये है और ये हमारे पास एक ये है, तो इनको भी इकट्ठे ले लेंगे, -78 और -116। अब देखिए ये सारे सेम सिंबल हैं, इन सबको हम ऐड कर लेंगे, फिर से सेम सिंबल है, इनको भी ऐड कर लेंगे। तो आइए 125 में 94 और 47 को ऐड करके हम क्विकली आंसर लिखते क्या आएगा हमारा। सो लेट्स सी, हमने इन सबको ऐड कर लिया क्योंकि ये सबके सेम फैमिली के हैं, तो 266 आ गया।